लव और अरेंज मैरिज वाली बहू की सास का पहनावा। मॉडर्न कपड़ों में रेखा बालकनी में खड़ी होकर चाय पी रही होती है और नीचे मोहल्ले की औरतों को आपस में झगड़ती लड़ती हुई देख रही होती है। नीचे इन औरतों को देखो, दिन भर बस यही काम है, झगड़ा करना और दूसरों के घर में झांकना। स्टैंडर्ड नाम की चीज ही नहीं है। रेखा मुंह बनाकर मोहल्ले की कुछ औरतों की बुराई करती है और फिर खुद के कपड़ों को देखती हुई कहती है, मेरे कपड़े देखो, कितना क्लास है, कितना स्टैंडर्ड है। ऐसे कपड़े हर किसी के बस की बात नहीं होती। तभी दिनेश बालकनी में आता है। अरे भाग्यवान, तुम फिर से लोगों की बुराई करने लगी क्या? बुराई नहीं कर रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ, तुम खुद देखो। देखो, मॉडर्न कपड़े पहनने से कोई बड़ा नहीं बनता। इंसान का चाल चलन भी उतना ही जरूरी होता है। ज्यादा ज्ञान मत दो मुझे, मैं दुनिया तुमसे ज्यादा देख चुकी हूँ। तभी मोहल्ले में अखबार देने वाला आता है। दिनेश अखबार लेकर बालकनी में आते हैं। रेखा, तुम्हें राघव के लिए रिश्ता लेकर आए लड़की वालों से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई गांव से है इसका मतलब ये नहीं है कि वो गंवार होगा या उसे तमीज नहीं होगी। मैं माँ हूँ, मुझे सब पहले से सोचना पड़ता है। मैं अपने बेटे राघव की शादी शहर की लड़की से ही करवाऊंगी। तभी रेखा एक पल के लिए चुप हो जाती है, फिर दिनेश की तरफ घूरते हुए कहती है, आप हमेशा मुझे ही गलत ठहराते। आपको पता है लोगों को मेरे मॉडर्न कपड़े, मेरा मॉडर्न अंदाज कितना पसंद आता है। दिनेश रेखा की बात सुनकर हल्की मुस्कान देते हुए कहता है, अभी ये सब बातें छोड़ो, पहले चलो कुछ नाश्ता पानी करते हैं। दिनेश और रेखा अपने घर में नाश्ता करने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में सीधी सादी सुभद्रा हरे रंग की सिंपल साड़ी पहने आंगन में बैठी भगवान का नाम लेते हुए पूजा की माला पिरो रही होती है। विक्रांत ने कहा है बहुत जल्द हमें शहर बुलाएगा। शहर जाते ही सबसे पहले उसके लिए कोई सुंदर और अच्छी लड़की ढूंढूंगी। माँ, तुम्हें लगता है भैया तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे कि तुम आओगी, उनके लिए लड़की पसंद करोगी, उसके बाद तुम उनकी शादी करवाओगी तो वो शादी करेंगे। हाँ तो नहीं माँ, आजकल नया जमाना है। मुझे तो लगता है भैया ने पहले ही अपने लिए लड़की पसंद कर ली होगी। अब उनके ऊपर है, घर वालों से बात करके परमिशन लेकर शादी करें या चुपचाप शादी करके भाभी को घर ले आए। बड़ी हंसी छूट रही है तुझे, रुक अभी बताती हूँ। हाँ माँ, शहर की लड़कियाँ वो लोग तुम्हारे जैसे घूंघट करके नहीं रखेंगी, ना ही इतनी भारी साड़ी पहनेंगी। काहे की लड़की जो साड़ी ना पहन सके और सिर पर पल्ला ना रखे। अपने बेटे के लिए तो मैं ऐसे ही ढूंढूंगी जो बिल्कुल मेरी तरह होगी, अच्छी सुंदर साड़ी पहनने वाली, ना कि जीन्स टॉप पहनकर यहाँ वहाँ घूमने वाली। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन मोहल्ले में किसी की शादी होती है और शादी के अगले दिन रेखा के घर में शादी की बात शुरू हो जाती है। मैंने कल राघव से बात की थी, वो शादी करने के लिए तैयार है। मैं आज से अपने बेटे के लिए अपनी जैसी ही एक से एक सुंदर लड़कियां ढूंढना शुरू कर दूंगी। लिविंग रूम में अपनी 3 पीस मॉडर्न ड्रेस पहने रेखा की बात सुनकर दिनेश कहता है, अरे भाग्यवान, इसीलिए कहता हूँ सिर्फ मॉडर्न कपड़े मत पहना करो, बादाम खाया करो। भूल गई हमारे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने की जरूरत